ये देखिए दोस्तों, आज हमने बनाया है पनीर की सब्जी। ये देखिए, ये घर का ही पनीर है। दूध ज़्यादा आया था तो भैया ने पनीर घर में ही बना लिया है। और बहुत टेस्टी पनीर और बहुत ही सॉफ्ट स्पंजी पनीर है। ये बिल्कुल मार्केट को मात करने वाला। तो ये सब्जी आज बनाई गई है। तो ये आपको देखने में कैसी लगी? लाजवाब रेसिपी है। अगर आपको पसंद आती तो चलिए देखिए मिथिला जी की दुनिया। वेलकम माय चैनल मिथिला जी की दुनिया। दोस्तों देखिए, आज हमारे यहाँ पनीर की सब्जी बनने जा रही है। ये घर में थोड़ा दूध ज़्यादा आ गया था तो ये घर में ही भैया ने पनीर बना लिया है। देखिए कितना बढ़िया पनीर बन गया है, बिल्कुल पेवर और शुद्ध और बिल्कुल मार्केट को मात करने वाला है। ये देखिए, तो ये देखिए पनीर इन्होंने नींबू के रस से बनाया है और विनेगर से भी बनता है। आप व्हाइट विनेगर से भी बना सकते हैं। और इसके बाद नींबू और विनेगर जब भी आप डालते हैं और पनीर बनाते हैं तो उस पनीर को काफ़ी धुल लें, नहीं तो उस पनीर में सिरके की और नींबू की महक आती है तो सब्जी अच्छी नहीं लगती। तो ये हो गया मेरा पनीर। और ये देखिए, इसकी सामग्री सिंपल से बनाते हैं हम लोग, तेल ज़्यादा खाते नहीं हैं। ये है टमाटर, ये हरा मिर्च, लहसुन, अदरक, हरी धनिया और ये ढेर सारा प्याज। ये 2 प्याज है मेरा। ये देखिए, ये तो मैंने पेस्ट नहीं बनाया है, मैं डायरेक्ट समूचा प्याज ही डालूंगी। तो चलिए बनाते हैं पनीर की सब्जी। अब देखिए, इधर मैंने चढ़ा दिया है कढ़ाई। अब देखिए कढ़ाई चढ़ा दिया है। कढ़ाई में है मेरा ये मस्टर्ड ऑयल है। और आप अगर कोई दूसरा तेल इस्तेमाल करते हैं तो आप उसको भी डाल सकते हैं, लेकिन सब्जी मस्टर्ड ऑयल में ही अच्छी बनती है। तो चलिए, तेल से देखिए धुआं निकलने लगे हैं। अब इसमें हम डालेंगे थोड़ा जीरा। तो ये देखिए, आज सारी सामग्री पहले इसको बॉईल कर लेते हैं, या तो बॉईल करिए या हल्का फ्राई कर लीजिए। तो आज हम इसको हल्का फ्राई करके ही बनाएंगे। और अगर आपको तेल से मतलब परहेज है, जैसे कि हम लोग परहेज करते हैं, तो इसको गर्म पानी में आप बॉईल भी कर सकते हैं। तो कुछ गेस्टों को आना है, इसलिए थोड़ा सा ट्रेडिशनल तरीके से हम लोग पनीर बनाएंगे। तो ये देखिए, थोड़ा सा तेल है, 1 चम्मच तेल में ये लहसुन, मिर्च, प्याज, टमाटर, अदरक सारा हल्का सा भून लेंगे। अब इसको ढक दिया है जिससे थोड़ा सा ये नरम हो जाए। सिर्फ नरम होने तक का हम इसको भूनेंगे। टमाटर भी डाल दिया है इसी के साथ में। अब देखिए, इसको हम निकाल लेंगे प्लेट में और इसको ठंडा होने पर मिक्सी में पीसेंगे। कभी भी गरम मत पीसिएगा, कई बार हाथ से हो जाते हैं। तो जब भी आप पीसे तो ठंडा करके पीसे। ये देखिए ठंडा हो गया है। अब इसको हम पीस लेंगे। पीसने के बाद सब्जी स्टार्ट करते हैं। देखिए, देखने में कितना अच्छा लग रहा है। वैसे इसको अगर आप पानी में उबाल लें तो जो थोड़ा बहुत तेल है ये भी नहीं रहेगा। इसको देखिए हम चला देते हैं। जैसे ही हमारा तेल देखिए रिलीज होने वाला है, बढ़िया से खुशबू भी आ रही है। ये इसका स्पाइसी और टेस्ट जैसा आपकी फैमिली को पसंद हो, आप वैसे ही मसाले इस्तेमाल कर सकते हैं। मेरे यहाँ थोड़ा मिर्चा वगैरह कम खाया जाता है, काली मिर्च वगैरह। आप चाहें तो काली मिर्च भी डाल सकते हैं, यानी ब्लैक पेपर। 2 मिनट के लिए और ढकते हैं। बाकी रेडी हो गया है मेरा मसाला। ये देखिए, देखो देखो। अब ये देखिए, मैंने मलाई जो है इसको भी पीस लिया है, मतलब एक सार कर लिया है। अब इसको मैं इसी मसाले में डाल दूंगी। तो देखिए, अगर आपके पास मलाई नहीं है तो आप दही भी डाल सकते हो, क्रीम भी डाल सकते हो। देखिए, मलाई जब भी आप डालें गैस को धीमा कर दें। मलाई, दही या कोई भी आइटम जो फटने वाला है उसको डालें तो हमेशा गैस धीमी करके डालें, नहीं आपके मसाले फट जाएंगे। देखिए मेरे मसाले, मलाई डालने के बाद देखिए इसका कलर बदल गया है।
तो आप चाहें तो मलाई डालें, और मलाई नहीं तो आप दही का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, अच्छा लगता है दही भी इसमें। इसको निकाल लेंगे, गिर जाएगा खट से। देखिए साइड से तेल रिलीज हो रहा, आपको दिख रहा होगा, ये देखिए। ये अब थोड़ा तेल मैंने दूसरे दिन की सब्जियों से ज़्यादा डाला है। अब देखिए इसमें कसूरी मेथी हम डाल देते हैं, और इसी मसाले में कसूरी मेथी अगर हमने डाल दिया है तो ये जो है इसका टेस्ट बहुत अच्छा हो जाता है, मतलब लाजवाब टेस्ट हो जाता है। आज मैंने सब्जी में थोड़ा सा तेल दूसरे दिनों के अपेक्षा ज़्यादा डाला है, तो ये देखिए आपको साइड से रिलीज होते दिख रहा होगा। ये देखिए थोड़ा थोड़ा सा, ये उतना ज़्यादा नहीं डाला है, लेकिन दूसरे दिनों के अपेक्षा आज हमने तेल ज़्यादा डाला है। ये तेल साइड में आ गया। अब हम इसमें डालेंगे पनीर। देखिए पनीर पड़ गया है, कमी डाल तो थोड़ा ही पड़ेगा, लकड़ी वाली। अब इसको मिक्स कर लेंगे। अगर आप चाहें तो थोड़ा सा पनीर देसी घी में फ्राई भी कर सकते हैं, लेकिन मैंने तो फ्राई नहीं किया है, मैंने ऐसे ही बना लिया है, अच्छा लगता है। अब इसमें हम पानी डालेंगे। ग्रेवी आप अपने टेस्ट के अनुसार डालें, अपने जैसा आपकी फैमिली में पसंद किया जाता हो। राइस है, अगर आपने चावल बना रखे हैं तो चावल के लिए तो आपको ग्रेवी बनानी पड़ेगी। जैसे मैंने भी जीरा राइस बनाया है, तो पनीर की सब्ज़ी के साथ है, और पालक की ग्रेवी वाली सब्ज़ी, किसी भी ग्रेवी वाली सब्ज़ी के साथ चावल ज़रूरी होता है, अच्छा लगता है। तो ये देखिए बस इसमें सब कुछ पका ही था, एक दो बार बॉयल होना है, तो मैंने पानी डाला है। फोटो ले लेते हैं, ऐसे उठा के देखो तुम जरा, कम फोटो ले, थोड़ा सा ऐसे उठाओ जरा सा। ये देखिए ये सब्जी हमारी खौल गई है। अब इसमें हम धनिया की पत्ती डालेंगे, और इधर मेरे देखिए राइस बन रहा है। ये जीरा राइस है, इसको ढक देते हैं। ढकने के बाद ये सब्जी और चावल आपको सर्व करके देते हैं। धनिया थोड़ी डालना, बाकी सर्व करने में सजाना था। ऊपर के दीजिए धनिया। अब स्वादिष्ट सब्जी बन के तैयार है। चलिए अब सर्व करते हैं, सर्व करके आपको दिखाते हैं। धीरे धीरे पनीर पनीर डालते, ग्रेवी नहीं, पनीर ग्रेवी डालते। अब देखिए सब्जी हमारी परोस दी गई है आपके लिए, और ये ऊपर से हमने डाल दिया थोड़ी सी धनिया। तो ये रेसिपी आपको कैसी लग रही है फ्रेंड्स? ये देखिए मेरी सब्जी बन चुकी है। आप सब लोगों को कैसी लग रही है? अगर आपको पसंद आ रही है तो प्लीज़ शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू। फिर से मिलते हैं आपसे ऐसे ही प्यारे प्यारे वीडियो लेके। प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार।